नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी हुई एक और खास खबर। दोस्तों, महानगर पालिका चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लामबंद हो रही हैं और अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज मीरा भाईंदर शहर में पदाधिकारी निर्धार मेलावा का भव्य ऐसा आयोजन किया था और इस मेलावे में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने एक निर्धार किया है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर भगवा लहराना है और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव महायुति के माध्यम से लड़ेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक इशारा भी दिया कि अगर सीटों के बंटवारे को लेकर अगर सम्मानजनक स्थिति नहीं बनी तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस अवसर पर हमने एकनाथ शिंदे जी से प्रतिक्रिया ली है, साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी से भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। और महापालिका चुनाव में भी महायुति लड़ेगी और महायुति जीतेगी। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं राज्य स्तरीय नेता हूँ। महायुति की चर्चा मैंने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से की है, मैंने आदरणीय देवेंद्र जी के साथ की है, मैंने आदरणीय रविंद्र चौहान जी के साथ की है और महायुति से ही महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने का इरादा सभी हमारे घटक दलों ने किया है। मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में जो बात चल रही है वो एकनाथ शिंदे साहब और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के बीच में चल रही है, मुझ में और रविंद्र चौहान साहब के बीच में चल रही है। ठीक है, स्थानीय नेताओं का कुछ अलग इरादा है, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। समविचारी लोग हैं, ये नैसर्गिक युति है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, अडवाणी जी, वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन ने ये युति करने का निर्णय लिया और हम उसी पे चल रहे हैं। लेकिन अगर स्थानीय कोई नेतागण ये युति के खिलाफ आगते हुए कुछ अगर गलत सलत बातें करते हैं तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने अभी कहा है कि महायुति के माध्यम से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा और वो माध्यम से ही हम कोशिश करें, ऊपर के लेवल पे बात भी कर रहे हैं। और रही बात, हमने आज हमारे जो यहाँ पे शिव सैनिकों का कार्यक्रम हो गया, आपने देखा ये मैदान भी हमारे लिए कम गिर रहा था, इतने बड़े पैमाने पे हमारे शिव सैनिक यहाँ पे उपस्थित थे। तो आप अगर कहते हो कि ये लोग मुट्ठी भर है तो आज हमारी मुट्ठी कितनी बड़ी है हमने ये दिखा दी है। हमारे ताकत का एहसास आपको आज हुआ रहेगा। जो 8 साल पहले की शिवसेना थी और आज के शिवसेना में जमीन आसमान का फर्क है। आज की शिवसेना 8 साल पहले की शिवसेना से 4 से 5 गुना बढ़ गई। अगर आपके कार्यकर्ताओं के बलबूते में प्रताप सरनाईक अगर जीत के आता है तो हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर महायुति के दूसरे भी विधायक चुन के आते हैं, ये उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी जो मांग है, हमारी यही मांग रहेगी कि 50-50% जगह दोनों पार्टी के लोगों को मिलनी चाहिए ताकि महायुति भक्कम हो। हाँ, ये बात उतनी सही है कि आरपीआई आठवले गट, आरपीआई अम्बेडकर गट, उनको हमने कहा कि हमारे खाते में से आपको हम जगह दे देंगे, तो उनको हमारे खाते में से जगह हम जरूर देंगे। श्रमजीवी संगठन की कुछ मांग है, उसके नेता आके हमसे मिले, हमने ये भी उतना ही बोला कि हमारा जो 50% जगह होगा उससे हम श्रमजीवी के लोगों को भी सीट दे देंगे। तो आरपीआई के लोगों को हम दे रहे, श्रमजीवी के लोगों को हम दे रहे, फिर भी 50% जो है आपके पास उठता है। तो अगर एक आध दूसरी जगह और भी अगर आपको जगह ज्यादा अगर चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार है, मगर महायुति के माध्यम से ही मीरा भाईंदर शहर में लड़ना चाहिए, ये मत में हम ठाम है। हमारे नेता ने अभी आपके सामने कहा है कि लोकसभा में महायुति में लड़े, विधानसभा में महायुति में लड़े, तो हमारा यही कहना है कि महानगर पालिका के ऊपर भी महायुति का भगवा फैल। समझ सकते हो कि हमारा शक्ति प्रदर्शन क्या, क्योंकि शक्ति है शिवसेना में, ये शक्ति है, ये ताकत है। शिवसैनिकों की ये शक्ति है, ताकत है, और शिवसैनिकों के शक्ति के बलबूते के ऊपर प्रताप सरनाईक 4थी बार जीत के भी आया और इस राज्य का मंत्री बना है। ये बात उतनी
निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का भी हमें उतना ही योगदान है। इसलिए तो हम चाहते हैं महायुति से फॉर्म भरने के जो मोहलत है वो शुरुआती 23 तारीख को होने वाली है। 30 तारीख तक तो वो है, तो कोई ऐसे नहीं है कि बहुत दिन अभी कुछ भी दिन बाकी नहीं है। अभी तो चर्चा मुंबई की चल रही है, थाने की चल रही है, कल्याण की चल रही है, ऐसी चर्चा मीरा भाईंदर की भी चल रही है और कुछ ना कुछ अंतिम निर्णय चल रहा है। तो देखा आपने इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा पदाधिकारी निर्धार मेलावा का जो भव्य आयोजन किया गया था, इसमें हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ तक कि मैदान में पांव रखने के लिए भी जगह नहीं थी, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर शिव सैनिक उपस्थित थे। और इस निर्धार मेलावा में एकजुट से एक मत से सभी ने ये निर्धार किया है कि आने वाले मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से महानगर पालिका पर भगवा लहराना है। साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर युति से चुनाव अगर लड़ सकते हैं तो लड़ेंगे, वरना हम अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं या फिर टिकट के बंटवारे को लेकर ये आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।